नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आने वाले समय में आपको यूजीसी एनटीए नेट, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट और झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट, छत्तीसगढ़ एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट यानी आपको लगभग लगभग 4 एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। 4 एग्ज़ाम ऐसे होंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एक अनिवार्य योग्यता होगी। यानी अगर आप जो है कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए एक एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर आप नेट एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको कहीं पर भी जेट, सेट, बेट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप जो है कि नेट एग्ज़ाम पास नहीं कर पाते हैं, अगर पर्टिकुलर स्टेट में वहाँ की एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में एग्ज़ाम होता है, सेट होता है, तो वहाँ एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो केवल वहीं के लिए यानी बिहार में यानी मध्य प्रदेश में जब भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी आएगी तो आप उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। या फिर जैसे कि अगर आप झारखंड में जेट पास कर लेते हैं, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो केवल झारखंड के ही लिए जो है कि आप वहाँ की योग्यता ग्रहण कर पाते हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए। लेकिन अगर आप नेट पास कर जाते हैं तो आपको ये सारे एग्ज़ाम जो है देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरे भारत में कहीं भी योग्य हो जाते हैं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए। तो क्या है न्यूज़, इसी को देख लेते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता आपके पास होना चाहिए, नेट होना चाहिए या फिर विभिन्न राज्यों में जो भी नाम होते हैं जैसे सेट होते हैं या बेट हो गया या फिर जेट हो गया, तो वो पास करना ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नेट का। तो नेट जो है कि नेट का एग्ज़ाम 10 जून से प्रस्तावित है। हालाँकि अभी ऑफ़िशियल एप्लीकेशन नहीं आया है और नोटिफ़िकेशन नहीं आया है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आपको ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन एग्ज़ाम जो है कि परीक्षा जो है कि पहले से तय कर दिया गया है कि लगभग-लगभग 10 जून से ये शुरू होने वाला है। तो आप जो है कि नेट के आधार पे ही सभी एग्ज़ामों को जो है कि मान के चलिए कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे बेट हो गया, जेट हो गया या सेट हो गया, वो नेट के समतुल्य ही होते हैं, नेट के पैटर्न के आधार पे ही होते हैं। और जितने मार्क्स का नेट का होता है उतने ही मार्क्स का उतने ही पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, यानी सारी की सारी चीज़ें जो है कि नेट के आधार पे होती है। हाँ, नेट से थोड़ा ही लो होता है, लेकिन अगर आप नेट की तैयारी अच्छे से करते हैं तो आपको और किसी एग्ज़ाम की तैयारी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो नेट का एग्ज़ाम बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप नेट का एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो नेट जून में प्रस्तावित है। और उसके बाद बात कर लेते हैं बेट की। तो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट बेट के बाद जो है कि कई महीनों से चल रहा है, लेकिन अभी तक जो जानकारी निकल के सामने आई थी कि बेट के लिए सिलेबस तैयार किया जा रहा है, लेकिन सिलेबस तैयार करते-करते ये न्यूज़ गायब ही हो गया और लगभग कई महीनों से इसके बारे में कोई ख़ास न्यूज़ सामने निकल के नहीं आ रहा है कि आखिरकार बेट का हुआ क्या है। तो अब जानकारी ये है कि अभी फ़िलहाल में तो शायद सिलेबस तैयार ही किया जा रहा है या फिर सिलेबस तैयार ही हो गया होगा। लेकिन सरकार की तरफ से, आयोग की तरफ से अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। और अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती प्रक्रिया फँसी हुई है बिहार में, फिर इधर लोकसभा का चुनाव है और फ़ेज़ 3 में भी सरकार उलझी पड़ी है। इसलिए अब मान के चलिए कि बेट की उम्मीद करना अब जो है कि थोड़ा-सा बेईमानी होगी, क्योंकि बेट की उम्मीद करना अब सही नहीं है और आप केवल नेट पे ही फ़ोकस किया जा सकता है। तो बेट के बारे में अभी फ़िलहाल जानकारी कि अब बेट जो है कि अब चुनाव के बाद ही कुछ हो सकता है बेट के लिए। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट, तो जेट का एग्ज़ाम जो है कि आपका जुलाई माह में ही प्रस्तावित है। जून-जुलाई माह में प्रस्तावित है। अगर आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए योग्य हैं, यानी आप झारखंड जेट देने के लिए योग्यता रखते हैं, आपके पास योग्यता है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल अप करें। अभी आने वाले दिनों में इसका जेट का फॉर्म आ जाएगा। तो आप जो है कि जून-जुलाई महीने में इसका एग्ज़ाम प्रस्तावित है, तो एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं छत्तीसगढ़ एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो सेट है, यानी छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने के लिए जो अनिवार्य योग्यता होती है वो सेट होती है, छत्तीसगढ़ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो आप वहाँ पे जो है कि इसका भी एग्ज़ाम लगभग 21 जुलाई के आस-पास प्रस्तावित है। तो यानी एक तरफ से बात की जाए तो आपका यूजीसी नेट हो गया, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जेट हो गया, छत्तीसगढ़ एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट हो गया। तो आपका ये तीनों एग्ज़ाम जून और जुलाई माह में ही प्रस्तावित है और इन 2 महीनों में आपको 3 बड़ी भर्ती परीक्षाएँ देखने को मिलेगी, जो कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर संबंधित होगी। बिहार जो बेट है, तो बेट का अभी कुछ प्रक्रिया शुरू नहीं हुआ है, तो बेट को यहाँ पे हटाते हुए आप जो है कि इन तीनों एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अगर आप नेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो जेट में भी योग्यता है और सेट में भी, यानी छत्तीसगढ़ में भी योग्यता रखते हैं, तो आप ज़रूर से दोनों का फॉर्म भरें, ताकि अगर बाई चांस अगर आपका नेट में नहीं हो पाता है
और झारखंड और छत्तीसगढ़ में हो जाता है तो वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी हो जाएगी। और आने वाले समय में ये एग्ज़ाम के बाद झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है और छत्तीसगढ़ में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आने वाली है। तो इस साल के अंतिम महीनों में आपको वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती देखने को मिल सकती है। तो इसलिए आपको जेट और सेट को अनिवार्य रूप से पास करना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नेट पास हो जाते हैं तो फिर जेट और सेट की अनिवार्यता नहीं रह जाती है। तो फिलहाल ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एलिजिबिलिटी टेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो अनिवार्य योग्यता है उसी के संबंधित ये वीडियो था। अगर आपको पसंद आता है इसको जरूर से लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।